हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र 8 डिस्कस करेंगे। हिंदी का है जो और कक्षा 7 का है। तो कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर बहुत ही आपको बेकार लगा होगा, बहुत ही बोरिंग। ये तो आप सब जानते हैं कि आपको कैसा लगा होगा। तो सोचिए, जो पक्षी पिंजरे में हमेशा कैद रहता है उसे कैसा लगता होगा। आज हम इसी पे कविता पढ़ेंगे। कौन सी? हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। इसका आखिरी भाग आज हम पढ़ेंगे, जो कि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता है। होत होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अखल उखाड़ में, अखल उड़ान में विघ्न मत डालो। अब शब्दों के अर्थ। नीड़ मतलब घोंसला, आशय मतलब घर, होड़ा होड़ी मतलब कोई प्रतियोगिता, और विघ्न मतलब बाधा। अब इसमें क्या है? कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उनके प्राण उन्हें क्यों ना गंवाने पड़े। अब पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, चाहे रहने का स्थान भी मत दो, परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो उनकी उड़ान में बाधा मत डालो उन्हें कैद करके। सो इस तरह से ये अंतिम भाग था वर्कशीट का। अब क्वेश्चंस। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं? पक्षी आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, अर्थात आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। पक्षी को पालना मेरे विचार से बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे पक्षी पिंजरे में कैद होते हैं और पक्षियों को पिंजरे में कैद रहना अच्छा नहीं लगता। अब तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। घोंसला, नन्ही चिड़िया अपने घोंसले में रहती है। घर, यह घर सुंदर है। इसी तरह से बाधा पर, हमें किसी के कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। और प्रतियोगिता, हम हर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। चौथा प्रश्न। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है, लिखिए। मैंने अपने घर में एक पक्षी तोता पाला हुआ है। मैं उसका ख्याल रखता हूँ, उसको समय पर खाना और पानी देता हूँ, और उसके पिंजरे को और उसको साफ भी रखता हूँ। तो इस तरह से आप भी कोई लाइंस लिखेंगे। अब यहाँ पर वर्कशीट ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय।